जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, तो इसीलिए इस मौके को ना गंवाएं और जब भी सत्संग को सुनने का मौका मिले तो सत्संग को पूरा सुने और जब भी सत्संग सुनाने का मौका मिले तो शुरुआत से सुनाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी। आंटी जी, मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। पहला सत्संग मैंने पिछले महीने मतलब दिसंबर में शेयर किया था, तो ये इस साल का पहला सत्संग है संगत जी। लेकिन वैसे तो ये दूसरा सत्संग है, इस साल का पहला सत्संग है। तो गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है। सबसे पहले अपना सत्संग शेयर करते वक्त मैं साथ ही साथ सभी संगत जी को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा सभी संगत जी को प्रणाम है और आपका भी प्रणाम है। आपका भी धन्यवाद जो आप अपनी आवाज़ में इतना बड़ा काम कर रहे हो कि आप सब संगत तक सबके जो भी ब्लेसिंग्स पहुंचनी चाहिए, जो एक सॉल्यूशन पहुंचना चाहिए, वो आप पहुंचा रहे हो। आप एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करें। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल अंकल जी, मैं ऐसा ही करूँगी। जय गुरु जी। तो संगत जी, अंकल जी कहते हैं मैं अब अपना सत्संग शुरू करता हूँ, पर उससे पहले मैं मंत्र जाप ज़रूर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख 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 शुक्राना है संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो गुरु जी ने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि उसमें हमारी ही संगत जी कोई ना कोई तो भलाई ज़रूर होगी। वो बात दूसरी है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो चीज़ कभी चीज़ वो हमारे सामने आती है तो हमें पता चलता है। जैसे गुरुजी कहते थे संगत जी, दो चीज़ें बोलते थे। एक तो कहते थे कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, और दूसरा कहते थे कि हो सके तो शॉर्ट्स में बताओ अपने सत्संग को। तो मैं दोनों चीज़ों का ख्याल करने की कोशिश करूँगा और अपना मतलब जो सत्संग है वो मैं शुरू से शुरू करूँगा और सब कुछ बताऊँगा। तो जैसे कि शुरू तो ये है कि जैसे मैंने पिछले महीने सत्संग शेयर किया था,
तो जिन्होंने सुना है तो नहीं, वो तो ठीक है। जो पहली बार सुन रहे हैं संगत जी, मैं उनको ये बता देता हूँ कि मैं कनेक्ट जो है, मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन वाइज, और मैं इस वक्त इंडिया से बाहर हूँ। ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। और अभी मैं अकेला ही रह रहा हूँ इधर, अभी मेरे साथ फैमिली नहीं है। और मैं जो कनेक्ट हुआ था गुरुजी के साथ, वो हम मतलब मैं और मेरी आंटी और मेरी बच्ची, हम लोग 2014 में अगस्त में 29 अगस्त को 2014 को दुबई में हम लोग कनेक्ट हुए थे। एक संगत आंटी थे, उनके घर पर सत्संग था, और हम लोग अपने ब्रदर इन लॉ के थ्रू हम कनेक्ट हुए थे। हमारे ब्रदर इन लॉ ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करके सत्संग है, और दुबई में भी सत्संग होते हैं, गुरुजी हैं। तो हमने देखा, सर्च किया, हम गए थे। फिर उन आंटी के घर पर गए थे, और फिर वहीं से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। तो ये तो बात रही कनेक्शन की। पिछली बार जो मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, तो मैंने अपना तब बताया था कि मुझे कोविड हो गया था। दूसरी बार मुझे कोविड हुआ था दिसंबर में, ये दिसंबर 2023 में। तो उसके लिए मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। और आज भी मैं आपको जो सा है, अभी मैं अपने घर पर ही अभी सत्संग किया है, और मैंने अकेले ही किया है सत्संग, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर कोई भी गुरुजी को नहीं जानता है। और मैं बीइंग इंग्लिश कंट्री, इधर कोई भी पता नहीं मानता भी है कि नहीं मानता, तो मैं अकेले ही कर लेता हूँ अभी अपना सत्संग। तो अभी मैंने सत्संग किया ही है, और मैं आंटी जी के चैनल पर ये सत्संग सुन रहा था। मैं सत्संग सुन रहा था तो पता नहीं अंदर से मतलब ऐसा हुआ, एक फीलिंग आई, शायद गुरुजी का ही आदेश होगा कि भाई तू भी अपना सत्संग शेयर कर। तो इसीलिए मैं जो है अपनी तबीयत के बारे में ही बताऊंगा। संगत भी सोचती होगी पता नहीं ना, डॉक्टर कम है और शायद पेशेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें जो सी है पता नहीं, शायद गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, जो भी है मेरी हेल्थ पर कुछ ना कुछ हो ही रहता है। जैसे अभी रिसेंटली अभी मुझे कोविड हो गया था, जो मैंने पिछले सत्संग में बताया था। तो आज भी आपको मैं अपने 2 वाक्य मतलब वाक्य नहीं कहना चाहिए, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं अपने 2 सत्संग बताऊंगा, आपको शॉर्ट में बताने की ही कोशिश करूंगा। तो वो दोनों के दोनों मेरी हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो पहला जो है वो तो यही है, यही का ही है, मतलब यही का मतलब कि मैं यूके में रह रहा हूँ, तो यूके का ही है वो सत्संग। इसमें क्या हुआ कि मैं तो अभी कुछ महीने पहले, तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं इस बात को, मुझे जो सा था ना, अचानक से पेट में दर्द रहने लग गया। एक दिन हुआ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, वैसे ही होगा। ऊपर की तरफ मतलब जहाँ पसलियों के नीचे जो होता है ना, बीच में जो सेंटर में होता है, जिसको हम लोग मतलब जैसे जिस्म गैस का दर्द बोल देते हैं, तो उस टाइप का दर्द मुझे हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर होने के उससे मैंने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। मेरे कौन सा था कि गोली खा ली, नहीं हुआ। मैंने दूसरे टाइप की गोली खाई,
तब भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर घरेलू उपचार किए कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं संगत जी। मतलब ऐसी जो गैस की गोलियां होती हैं ऐसे करके वो तब भी ठीक नहीं हो रहा था। तब लगभग मुझे 2-2.5 घंटे हो गए तड़पते हुए। और वो क्या और संगत जी, पेन पीछे की तरफ को जाता, पीठ की तरफ जा रहा था। लेकिन अब मुझे मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि ना तो मुझसे सीधा लेटा जा रहा था, सीधा लेटा तो पेट में दर्द होता था, और अगर मैं उल्टा होकर लेटता हूँ तो मेरा पेट थपता है और उससे मेरे पेट में दर्द उठता है। और अगर मैं सीधा लेटता हूँ, मतलब मैं पीठ के बल लेटता हूँ, तो संगत जी मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा है। तो अब मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ मैं। तो मैंने, जैसे आप सोचो कि 2-2.5 घंटे मैं सोफे के बगल में वैसे उकड़ू होके नीचे बैठकर मैंने रात, और ये जब भी पेन होता ना संगत जी, मुझे रात में ही शुरू होता था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पहली बार हुआ, चलो कोई बात नहीं, पर 2-2.5 घंटे में ठीक ठाक हो गया है ना। अब इतनी सारी दवाई लिखकर मैंने डिस्क्राइब करवा ली, पता नहीं किससे ठीक हुआ, कैसे ठीक हुआ, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ खाई, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। एंड फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई और मैं सो गया। अगले दिन उठे, अगले दिन अपना हॉस्पिटल वगैरह गए, काम वाम किया, सब कुछ किया, और अगले दिन वही रात को फिर से वही कहानी शुरू। ऐसे करते संगत जी चल सकता, मुझे हफ्ता भर हो गया। तब जाकर के मुझे लगा कि नहीं बेटा, ये गैस नहीं है, ये कुछ और ही कहानी हो रही है, ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। और तो क्योंकि मैं दवाई वगैरह अपनी तरफ से कर चुका था, तो मैं संगत जी जो सा था अपना दिखाने गया, और बड़ी मुश्किलों से वो अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हुए। जैसे इंडिया में तुरंत हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है और सब कुछ होता है। तो फिलहाल जब मैंने अपनी मजबूरी बताई, तो मैंने कहा कि मैं तो ड्यूटी पर रहता हूँ, और वैसे तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, और मेरे लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो जाता है। जब मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत तड़प रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, और ये जो है ये सिस्टम मेरे को नाइट में ही होता है, मेरे को नाइट में ही पेन शुरू होता है, नाइट में ये कहानी शुरू होती है। और मैं ऑलरेडी दवाइयाँ कर चुका हूँ, लेकिन आप कुछ इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करके कर दो जो भी है। तो फिर वो तैयार हो गए और उन्होंने फिर मुझे अल्ट्रासाउंड का किया, और संगत जी गुरु जी की कृपा से अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट मुझे बहुत जल्दी मिल गई, अगले दिन की मिल गई थी। तो अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें संगत जी गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला। अब ये सुनकर तो संगत जी मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार ये अब स्टोन कैसे हो गया, स्टोन कैसे हो गया मुझे, अब स्टोन की तो कोई हिस्ट्री भी नहीं है और कोई कुछ नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। और संगत जी अब चाहे जो भी कहें, खुद डॉक्टर हूँ लेकिन पता नहीं, बट मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं मेडिसिन का तरफ का डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है। मतलब पता नहीं, मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं सर्जरी को लेकर के। और मैंने जब रेडियोलॉजिस्ट ने बात बताया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मुझे वही हुआ। मैंने कहा गुरुजी कुछ और चीज़ निकाल देते, ये स्टोन ही क्यों निकाल दिया, इसका तो कोई दवाई भी नहीं है, इसका तो सीधा यही है कि उसको तो सीधा ये कटवाना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, क्योंकि
इसका तो कोई ऐसा होता भी नहीं ना, मतलब कोई मेडिसिन से ठीक हो जाए। इसका तो किडनी वगैरह में मतलब स्टोन के लिए ऐसा कहा जाता है कि चलो फिर भी आप होम्योपैथी दवाई कर लो, ऐसे कर लो तो निकल जाता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं, तो मैंने कहा जो भी है चलो अब ठीक है। तो अभी उसके बाद गुरुजी, मैंने जो सा था, मेरे मिसेस ने मुझे बताया, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गुरुजी के साथ। शायद मैं उतना कनेक्टेड नहीं हूँ अभी, मैं तो काफ़ी मतलब पापी बंदा ठहरा अपने, मैं तो गुनाह माफ़ कराने के लिए इसीलिए मैं सत्संग सत्संग कर लेता हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग से पापी बंदे के ऊपर भी कुछ हो जाए। लेकिन मेरी मिसेस रियली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और मतलब वो, उसको पता नहीं गुरुजी का मतलब वो भी मिलते हैं हिंट्स, संकेत कहते हैं ना, वो मिलते हैं गुरुजी के। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो मिलते हैं उसको ड्रीम वगैरह, दर्शन वगैरह बहुत हुए हैं। तो वो उसने बताया मुझे, जब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके गॉल ब्लैडर में अब स्टोन हो गया है, तो उसने फिर मुझे 1-2 दिन बाद बताया, कहते हैं गुरुजी उसको ये कह रहे हैं कि उसको कह, मतलब मेरे लिए बोला है गुरुजी ने, उसको कह कि सत्संग करे तो सब कुछ चंगा चंगा होगा, सब चंगा होगा। तो मेरी मिसेस ने संगत जी मुझे बताया कि जो तुम्हें ना सत्संग करो। तो वैसे तो मैंने कहा ये सत्संग से क्या होगा, इसमें वो मतलब गॉल ब्लैडर का है और ये तो मुझे दर्द करता ही रहता है। तो कहते कि तुम करो तो सही, तुम्हें करने में क्या जा रहा है। उनका ठीक है कर लेंगे। लेकिन संगत जी मेरा जो सा था ना, एक हफ्ता मेरा और टल गया, पता नहीं कुछ ना कुछ काम में लगा रहा, और 1 हफ्ता फिर परेशान रहा, फिर मेरा दर्द उठता रहा। संगत जी आप यकीन करो, मैंने फाइनली 1 हफ्ते बाद लगभग जब मुझे टाइम मिला, जो ऐसा भी था, मैंने सत्संग किया। और वो दिन और आज का दिन लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं इस बात को, गुरुजी की कृपा से। मतलब गुरुजी संगत जी वाकई में इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं ना, कि मुझ जैसे बंदे को भी ना उन्होंने, संगत जी कहाँ, मैं 2 हफ्ते मैंने कैसे काटे हैं उस पेन के अंदर। कैसा स्टोन का पेन होता है ना संगत जी, मतलब जो एक्सपीरियंस करता है वो उसी को ही पता होता है। अब क्या है ना, जैसे मेडिकल के उसमें कहा जाता है कि 4 तरीके से पेन होते हैं, इनफैक्ट 5 तरीके के पेन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सीवियर टाइप के पेन होते हैं जैसे कहना चाहिए। तो जिसके साथ बीतता है वो उसी को ही पता होता है। तो अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है माइग्रेन का पेन। सिर में अगर मतलब माइग्रेन का पेन जिसको हो रहा होता है ना, वो उसी को ही पता होता है, वो सीवियर पेन है। तो ये दूसरा बंदा नहीं पता लगा सकता कि उसको दर्द कितना हो रहा होगा, और ना ही हम उसको जज कर सकते हैं कि उसको पेन कम है या ज़्यादा। और संगत जी दूसरे नंबर पर आता है दांतों का दर्द। अगर आपको दांत का दर्द अगर है तो आपकी वो पूरी रात खराब कर देगा, मतलब आपको कोई काम नहीं करने देगा। आपको अगर वो है, जिसको होता है ना वो उसी को पता होता है, और सच में बहुत गंदा दर्द होता है दांत का। तीसरा जो है और नीचे आए तो वो है हार्ट का पेन। तो जो मतलब एंजाइना वगैरह जिसको होगा या हार्ट अटैक जो
जिसको हो रहा है वही बंदा जिसको हो रहा है ना वही जानता है, दूसरा बंदा उसका आइडिया भी नहीं लगा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है पथरी का दर्द। सेम चीज़ है, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर की पथरी हो, जिसको हो रहा है वो उसी को पता है। और जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो उसको पता ही नहीं कि किस टाइप का पेन है। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इस लेबर पेन। जब डिलीवरी के टाइम पर तो ये 5 पेन जो है ना सबसे ज़्यादा सीवियर, मेडिकल जो स्टडी में, मेडिकल साइंस में ये जो पेन है ना 5 पेन, सबसे पहले माइग्रेन का, दांत का, इसके बाद आपका जो तीसरा है हार्ट का, चौथा पथरी का और 5वां लेबर पेन। ये बहुत सीवियर पेन बताए गए हैं। तो उसमें से जैसा मुझे जिस टाइप का पेन मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था अभी ये गोल्ड ब्लैडर का, तो ये गुरुजी की केवल कृपा ही है कि ये जो है, जो आज का दिन और वो दिन मुझे पेन नहीं उठा। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अपनी आंटी का भी शुक्राना करूँगा, वह इंडिया में है लेकिन मैं उनका भी शुक्राना करूँगा जो है उन्होंने मुझे गुरुजी का आदेश बताया। और अब हम ही मूर्ख थे जो 1 हफ्ता उसके बावजूद भी टाल दिया, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। तो जो भी था सत्संग किया और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। जितना शुक्राना करे उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे इस दर्द से जो है मेरा पीछा छुड़वाया और मुझे कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी पड़ी। लेकिन हाँ संगत जी, अभी सर्जरी की अपॉइंटमेंट का वेट है, तो सर्जरी तो होनी ही है। तो गुरुजी से अरदास रहे कि गुरुजी सर्जरी भी हो जाए, सेफ हैंड्स में करवाएं। और जो मुझे डर लगा रहता है, मेरे डर को वही अब गुरुपा ही देखें या उन्हीं के ही हाथ में है अब। तो ये तो मेरा इस चीज़ को लेकर के था, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन का था। दूसरा मैं आपको एक बताऊंगा कि दूसरा जो इंसिडेंट मेरे साथ हेल्थ को लेकर के हुआ है, ये मेरे साथ इंडिया में ही हुआ था। जब मैं इंडिया में था, मैं हॉस्पिटल से इंडिया में जहाँ मैं काम करता था, मतलब उधर से मैं हॉस्पिटल से आ रहा था, अपने घर के लिए आ रहा था। और मैं उस पर था, एक्टिवा पर था काफ़ी, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, तो उसमें गाड़ियाँ अक्सर फंस जाती हैं। तो मैं एक्टिवा से गया था, तो एक्टिवा से मैं वापसी कर रहा था हॉस्पिटल से, तो मैं वापसी कर रहा था। तो शाम के वक्त की बात है संगत जी, शाम के वक्त की बात थी। पता नहीं क्या ऐसा हुआ, जो बिजी रोड थी, सब कुछ वो था। जब मैंने रोड क्रॉस की एक्टिवा पे ही बैठकर, तो पता नहीं कहाँ से क्या था, क्या हुआ, कोई एक जो था ना पतंग उड़ाने वाला मांझा जो होता है, आपको पता होगा कि कितना तेज होता है वो मांझा, क्योंकि उसमें कांच डाला जाता है। अगर वो हाथ में भी लग जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मतलब कट जाता है। आप सोचिए संगत जी, शाम को लगभग 5:30-6 बजे बज रहे होंगे जब मैं हॉस्पिटल से निकला और मैं अपने घर के लिए जा रहा था। तो मैंने रोड क्रॉस करी, और वो तो अभी भी गुरुजी की कृपा ही थी, जो भी समझिए। सोचिए मेरे ऊपर कितना बड़ा कष्ट था और गुरुजी ने कैसे उसको काटा है,
कि मैंने जब रोड क्रॉस कर लिया तो नेचुरल सी बात है, आपकी स्पीड कम होगी। तो मैं जो हूँ ना संगत जी, 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर मेरा स्कूटर चल रहा था, जो मतलब एक्टिवा जी, जो मैं क्रॉस कर रहा था रोड को। और उसी में संगत जी क्या था कि पता नहीं कहाँ से कोई मांझा वो लटका हुआ था, क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, वो को पता नहीं कैसे मेरे स्कूटर में लिपटा और क्या हुआ और मेरे गले में लिपट गया। सोचिए, मुझे नहीं मालूम कि क्यों और कैसे, क्योंकि मैंने हेलमेट वगैरह पहन रखा था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो था ना, गले के अंदर कौन सा था, उसके 2-3 लपेटे लग गए। अब जब वो इवेंचुअली बात है, जब वो कहीं मैं स्कूटर के पीछे भी कहीं ना कहीं किसी जगह पर फंसा हुआ था, तो अब जब स्कूटर की स्पीड बढ़ रही थी, तो थोड़ा सा, क्योंकि 15-20 किलोमीटर की स्पीड पर था, तो मैंने क्रॉस कर लिया रोड। उसके बाद तो संगत जी मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा ना, क्योंकि क्रॉस करते वक्त हम स्लो करेंगे, उसके बाद तो स्पीड बढ़ेगी। तो मैंने अपनी स्पीड बढ़नी शुरू हुई, जो भी हुआ, तो संगत जी वो एकदम से मेरा खिंचना शुरू हुआ गले को। गले में तो एक, जिसे कहते हैं अजीब सी चुभन, एक चुभन सी मतलब हुई मेरे को गर्दन में। और मैंने हेलमेट पहन रखा था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ हुई, कुछ नहीं पता था। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ हो रही है अचानक से। तो एक बार के लिए मुझे लगा कि वो जो येलो वाली जो मक्खी होती ना, जिसे हम भास्प कहते हैं, शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने डंक मार दिया है, मुझे से डंक मार दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ और है, कुछ ऐसा है जो जिसे ना कुछ खस्ता चला जा रहा है, और ये पेन बर्निंग सेंसेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। उनका नहीं, ये वास्प नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। तो तुरंत संगत जी मुझे जैसे रिफ्लेक्सली जिसे कहते हैं ना, मतलब एक ये सब चीज सेकंड्स में हो रही है, और ये सब चीज़ें जो हो रही है हार्डली 2 या 3 सेकंड्स, मैक्सिमम 4 सेकंड्स की कहानी है ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा टाइम था, बट नहीं संगत जी, विद इन सेकेंड्स, ये सेकेंड्स की ही बात है। तो पर वैसे जो रिफ्लेक्सली मैंने देखे संगत जी, इसमें गुरु जी की कृपा है कि मेरा लेफ्ट हैंड, नहीं तो जब हम कोई राइट हैंडेड बंदा होगा ना, वो तो राइट हैंड से ही करेगा। लेकिन क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा था, स्कूटर, तो मैं राइट हैंड को मैंने नहीं किया, मैंने लेफ्ट हैंड से अपना ब्लाइंडली जो गर्दन के ऊपर मैंने हाथ मारा, और मैंने उस चीज़ को जो एक घुट रही थी और जो वहाँ पर एक स्पिंगिंग सेंसेशन जो दे रही थी, तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, और मैंने कहा क्या चीज़ है ये। तो मैंने संगत जी इसको ऐसे करके जो खींचा, तो मैंने देखा मेरे हाथ में पूरा ब्लड आ गया है, और बुरे तरीके से संगत जी, मतलब ब्लीडिंग शुरू हो गई है मेरे हाथ में। और संगत जी तब मैंने देखा कि मेरे हाथ में मांझा था, और मतलब मैंने उसको इतना करके खींचा कि वो टूट भी गया। और सोचिए संगत जी, जो है ये इंसिडेंट है, ये गुड़गांव का है। मैं गुड़गांव में काम करता था, और इतने इंसिडेंट्स है वो वहाँ पर हुए हैं। वहाँ बीच में जो, ये पिछले साल की बात है, ये मई 2022 की बात है, ठीक है। 30 मई, मुझे डेट भी याद था, 30 मई 2022, तो 30 मई 2022 की ये बात थी। तो उस वक्त ऐसे इंसिडेंट्स भी मतलब ऐसे आ रहे थे कि ये जो है ऐसे
करके गले से मतलब जो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। आप सोचिए कि जो इतना तेज होता है वो मांझा जो होता है, अगर उसमें आपका स्पीडिंग व्हीकल है तो उस पर से आप मतलब कर रहे हो, मतलब ड्राइव कर रहे हो और आपका गला उसमें फंसा है यहाँ पर, क्योंकि इतनी मेन जो आर्टरीज जो वेन्स होती है वो के पूरे दिमाग से पूरा ब्लड लेके जाती है, नीचे जाते हैं, तो वो इतनी मोटी आर्टरी वो अगर कट जाए तो सीधा, तो आपको जब मेडिकल हेल्प कोई मिलेगी उससे पहले तो आप प्राण पखेरु हो जाएंगे और आप कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कोई एडजस्ट नहीं, कोई मैटर ऑफ मुश्किल से 1 मिनट के अंदर बंदा अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि इतना उस टाइम पे ब्लड लॉस हो जाएगा और अगले 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर अब मतलब बंदे का पैकअप हो जाएगा मामला। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कौन सा सर्जन आपकी सर्जरी कर देगा या कौन क्या कुछ कर देगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखिए हर कोई जानता है, लेकिन ये अब गुरुजी की कृपा देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो देखिए कि उन्होंने मेरे को रोड क्रॉस करके जब मैं जा रहा था तो ये इंसिडेंट करवाया जिससे मेरी स्पीड कम थी, और दूसरा उन्होंने मेरा रिफ्लेक्सली लेफ्ट हैंड यूज़ करवाया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मेरा 20 दिन के बाद मेरा एक एग्ज़ाम था मेरा इंग्लिश का, जो हम लोगों ने बाहर आना होता है, तो एग्ज़ाम जो IELTS जो देना होता है उसके लिए वो आपको वो अब लिखना भी है, मुझे लिखना भी है, वो सब कुछ भी है। सोचिए अगर मैं राइट हैंड से वो करता तो मेरा तो एग्ज़ाम भी चला जाता है ना, क्योंकि मेरे जो था मेरा अंगूठा कट गया था। मैंने जब उसको ऐसे खींचा तो मेरा अंगूठा कट गया था, और मैं जो हूँ हॉस्पिटल के से करीबन 2.5 किलोमीटर आ चुका था, और मैं उसी पेन के अंदर वैसे करके जो है ना मैंने स्कूटर मोड़ा, पूरे रास्ते ब्लीड करता हुआ मैं गया, मैं एक हाथ से स्कूटर चलाता हुआ हॉस्पिटल वापस पहुंचा, और पूरे रास्ते मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 300-350 ml तो ब्लड एक तरीके से लॉस कर दिया। मतलब देखिए गुरुजी को कष्ट कटाना था। मैं तो वही चीज़ सोचता हूँ कि सोचिए मेरी जान पर बनी हुई आई थी, तो मतलब जिसने भी सुना कि यार गले में मांझा कटा है, और सोचिए संगत जी मेरे गले में केवल एक हल्की सी खरोंच थी, उसमें भी कोई ब्लीडिंग नहीं थी। उसके सबसे बड़ी बात ये है, जो इस सत्संग में जो मेन जो वो चीज़ है वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे गले में इतना कसने के बावजूद भी मेरे गले में हल्की सी खरोंच सी थी, बस उसमें भी जैसे वो ऐसा नहीं होता कि एक करंट टाइप का लग जाता है, ब्लीडिंग नहीं हुई थी उसके अंदर मेरी, उसमें कुछ भी नहीं हुई मेरे, लेकिन मेरा अंगूठा कट गया। तो गुरुजी ने कौन सा था इतने बड़े उसको मतलब जो मेरे पाप कर्म जो मैंने किए थे, मेरे कर्म थे, तो उसकी सज़ा तो मिलनी ही है ना। वो तो 90% तो गुरुजी अपने पर ले लेते हैं, 10% तो हमें कोई झेलना है ना। तो 10% वो भी गुरुजी की कृपा की ही वजह से हुआ कि जो हम जो होते हैं उसको झेल पाते हैं। वो उन्होंने इतना दिया है, तो बताइए जिस बंदे का हाथ कट गया हो और इतना पेन हो रहा हो, और वो जब 2.5 किलोमीटर वापस अपना स्कूटर चलाकर अपना वापस जाएगा, मतलब लेकिन देखिए संगत जी गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी मुझे, इतनी हिम्मत दी
कि मैं उसी पेन के अंदर में वहाँ पर गया। और अब चाहे मैं हॉस्पिटल का स्टाफ था या जो भी समझ लीजिएगा, तुरंत जो सा था सर्जन को बुलाया गया। सर्जन को बताया कि इस तरीके से करके हो गया है। तो एक बार सर्जन के दिमाग में भी आया, जो मेरे सर्जिकल फ्रेंड थे, जो सर्जिकलॉजिस्ट्स हैं, जो उनके दिमाग में भी यही आया था कि यार ये बंदा मतलब इसका पैकअप होना है ये, क्योंकि मामला गड़बड़ ही होगा, क्योंकि जिसके गले में मांझा हुआ फंसा हो तो बहुत बड़ी सर्जरी होगी और पता नहीं इतना क्या होगा और क्या नहीं। एंड जब वो आ भी रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा रास्ता मैं तो हॉस्पिटल की कॉरिडोर के अंदर ब्लड 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 करता हुआ मैं चलता हुआ पहुंचा था। तो उनको एक बार लगा कि, तो जब उन्होंने देखा, जब मुझे तो सर्जन ने कहा एंड देवर फुली कॉन्फिडेंस, और संगत जी कुछ नहीं, मुझे तो बस दर्द था मेरे हाथ में क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पूरा ब्लीड कर रहा था। हालांकि उसको प्रेशर बैंडेज करके रोक रखा था, फिर भी काफ़ी ब्लीड हो रहा था। तो उन्होंने वही कहा, तुम्हारे गले में लगा है क्या? मैंने कहा हाँ। कहते भैया एक बार गला अच्छी तरीके से चेक करवाओ। मैंने कहा देख लो। तो उन्होंने देखा और संगत जी वो ताज्जुब की बात है कि मांझा फंसा गले में, अगर वो गले में हो जाए तो बंदा बचता ही नहीं है, उसका तो वहीं से वहीं हो जाता है। कहते तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, छोटा सा केवल एक मतलब एक खरोंच सी है, बाकी ब्लीडिंग तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर जो है ये जो हो गई है ना ब्लीडिंग हाथ में। तो उन्होंने कहा अरे ये तो ब्लीडिंग का कुछ नहीं है। अच्छा इसमें भी देखिए संगत जी, अंगूठे में भी, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल ये क्या होता है कि लास्ट में यहाँ पर जोन सी होती है हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, क्योंकि आगे कहीं इसमें जगह नहीं है और कहीं जाने की, तो इस पर क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक एक पॉइंट है, अगर वो उस जगह पर कटी है तो हो सकता है आपका अंगूठा या उंगली है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है। अगर एक बार स्पेसिफिक पॉइंट होता है, अगर उस जगह पर कट जाती है तो क्या होता है संगत जी, वो गैंग्रीन टाइप का वो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग करना पड़ता है। यहाँ पर भी देखिए संगत जी, गुरु जी की कृपा कि काटा, लेकिन कहाँ पे काटा कि जिधर मेरी मतलब सब कुछ हो सके। और हालांकि मुझे आज भी इस बात को, मैं जो सा 1.5 साल से ऊपर हो गया है, आज भी उस अंगूठे में, उल्टे हाथ के अंगूठे में सेंसेशन नॉर्मल नहीं है। मुझे आज भी वो होता है, लेकिन वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट मुझे जब उसने स्टिच किया था तो उसने मुझे तभी बता दिया था, कह दिया था कि ये 10 साल तक ऐसी सेंसेशन रहेगी, ये धीरे 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 ठीक होगी, क्योंकि बहुत डीप कट है। कहते हैं पूरी तुम्हारी अंदर से जो है ना वो ब्लड वेसल्स तक वो हुई है, कटी फटी है, तो सब कुछ, तो कहते हैं इसमें टाइम लगेगा। इसको ये मत सोचना कि ये नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, इसको टाइम लगेगा। तो तब जाके मेरा हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरे टांके कटे, गुरुजी की कृपा से हील अप हो गई। और उल्टे हाथ का होता है, तो एग्ज़ाम दे रहा था इंग्लिश का, वो भी गया देने के लिए, वो भी मैंने अपना दिया, गुरुजी की कृपा से पास भी हो गया। आज मैं बाहर भी आ गया हूँ। तो जो भी है, मतलब ये सब वही चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है। लख लख शुक्राना है गुरुजी का कि देखिए हमारे गुरुपा कैसे, कितने देखो दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि वो जो होते हैं कि हमारा इतना बड़ा कष्ट था, इससे ज़्यादा तो मैं
से ज़्यादा तो बड़ा कष्ट क्या ही होगा संगत जी। इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा जिससे जिससे सीधा आपकी जान पर ही बनाओ। ये कोई केस बच ही नहीं सकता जिसके गले में अगर मांझा अगर और स्पीडिंग व्हीकल पे अगर हो जाए तो कितने केस गुड़गांव में ऐसे हुए हैं और काफ़ी एरियाज में भी ऐसे हुए जहाँ पर लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। लेकिन गुरुजी ने मेरी रक्षा करी, उन्होंने बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं होने दिया और मेरे छोटे से उसके अंदर मेरे को ठीक कर दिया। हालांकि ये पेन वगैरह काफ़ी रहा, बहुत रहा और नॉर्मल सेंसेशन नहीं है, बट इट्स ओके। वो भी एक डोमिनेंट एंड नहीं है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और तो इतनी वो नहीं है। गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करता हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सौगात बख्शी है, मुझे इतना बड़ा उन्होंने मतलब एक जिंदगी बख्शी है। ये तो मेरा परिवार सब कुछ खत्म हो जाता तो कुछ भी नहीं बचता। तो आप ड्यूटी करके आप घर जा रहे हो और आपने सोचा भी नहीं कि कुछ ऐसा होगा, हो जाएगा और अचानक ऐसा हो गया। तो इससे पहले एक बार जब मुझे कोविड हुआ था, तब भी मैं आईसीयू वगैरह में एडमिट हो गया था। 2020 में जब मुझे हुआ था तब भी गुरुजी ने ही मेरी जान बचाई थी और डॉक्टर्स जो हैं ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने कह दिया था कि अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, लेकिन चांसेस थोड़े ऐसे ही हैं, आप ऊपर वाले से प्रे करो। मतलब मेरे घर वालों को उन्होंने ये बोल दिया था, तो अब जो भी है अब तो वो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तब भी जो सा था वो गुरुजी की ही कृपा से था। मुझे नहीं पता मेरी हेल्थ पर कौन सी कहानियाँ चल रही हैं तब से, लेकिन गुरुजी का आसरा है और गुरुजी के भरोसे ही निकलते चले जाते हैं। तो इसलिए इस बार भी कोविड हुआ था तो मैंने गुरुजी को यही कह रहा था कि पता नहीं मन में बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। तब मैंने सत्संग किया था और तब जाकर मैं वो ठीक हो गई थी नेगेटिविटी। और आज भी मैंने सत्संग किया है और अभी सत्संग के करने के बाद ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और तो मैं अपनी जो है वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। और मैंने आपको 2 सत्संग अपने बताए हैं और ये दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड हैं और अभी गुरुजी की यही आज्ञा थी। सत्संग तो और भी हैं संगत जी, मैं अपनी जॉब से रिलेटेड भी सत्संग बताऊंगा, नहीं तो ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अगली बार जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आपको अपने और भी सत्संग बताऊंगा, क्योंकि गुरुजी के साथ हम 2014 से कनेक्ट हैं, लगभग 9 साल हो चुके हैं। तो 9 साल में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी जो है अपने चरण कमलों में हमें स्थान दे और अंत में जो है कि मतलब अपने से दूर ना करे, हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रखें, हमेशा हमारी बाह पकड़ कर रखें, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम डगमगा जाएंगे, हमारे हाथ से फिर भी उंगली छूट सकती है, लेकिन वो अगर हमारी बाह पकड़ेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे हमें। और हमें इस चीज़ का आशीर्वाद दें गुरुजी कि हमारी रज़ा उनकी रज़ा में मिल जाए। जो चीज़ें अपनी तरफ से मांगते रहते हैं ना कि गुरुजी ये चीज़ कर दीजिए, गुरुजी ऐसा कर दीजिए, गुरुजी वैसा कर दिए, वो नहीं, सीधा उनसे ये कहें कि गुरुजी जो आपको सही लगे वही कर दो और हमारे मन में भी वही भाव डाल दो, जो भी चीज़ आप दो उसमें हम संतुष्ट रहें। और बस गुरुजी से यही अरदास रहती है संगत जी कि गुरुजी इस चीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि आपको अगर संतोष धन मिल गया ना, आपको मतलब दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मिल गई और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के कलयुग में। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे ख़त्म करूँगा और जो है गुरुजी का फिर से शुक्राना
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी का, जो उन्होंने जो है इतनी बड़ी विपदाओं से मुझे निकाला है। तो एक बार फिर से संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगा, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी जो हैं आंटी जी को भी जय है और ब्लेस करें। जो आंटी जी हमारा सत्संग आप सब संगत तक पहुंचा रही हैं, तो आंटी जी को भी गुरुजी ब्लेस करें। और गुरुजी से अरदास है कि सारी संगत जी को भी जो है ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना गुरुजी, हमारी गलतियों को माफ़ करना। हम आपके नादान बच्चे हैं, बस अपनी रजा में रखना और हमें ऐसे ही ब्लेस करना और हमारा हर पल साथ देना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, प्लीज़ अकेला मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।